जय श्री श्याम दोस्तों, हम आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आए हैं। अगर आपको स्टोरी पसंद आए है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आज की यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपके होश उड़ा देगी और रात भर आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी। सुनिए सहेलियों और भाइयों, यह सत्य घटना है एक ऐसे आदमी की जिसकी पत्नी की चीखें आज भी उस पुराने मकान की दीवारों में गूंजती हैं। साहिल राज, 31 वर्षीय युवक, घबराया हुआ रात के 12 बजे उस पुराने खंडहरनुमा मकान की छत पर खड़ा था। हाथ में मोबाइल, चेहरा पसीने से तरबतर, होंठ कांप रहे थे। नहीं नहीं, उसे कुछ मत कहना, मैं आ रहा हूँ, वह फोन पर बुदबुदाया। 3 दिन हो गए थे उसकी पत्नी रिया लापता थी। पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए, दोस्तों रिश्तेदारों ने कंधे उचकाए। साहिल ने हर दरवाजा खटखटाया, हर गली देखी, लेकिन रिया का कोई सुराग नहीं। पर आज आज रात उसे एक फोन आया था, एक रहस्यमय, कांपती हुई आवाज। अगर अपनी पत्नी को जिंदा देखना चाहता है तो उस पुराने मकान में आ जा, अकेला। साहिल के रोंगटे खड़े हो गए। वह उस मकान तक पहुंचा जहां कभी उसकी दादी रहा करती थीं, वर्षों से खाली, वीरान और डरावना। खिड़कियों से हवा की सनसनाहट आती, लकड़ी के दरवाजे चरमराते। अंदर कदम रखते ही उसे एक सड़ी हुई गंध का एहसास हुआ। रिया, उसने धीमे से पुकारा। कोई उत्तर नहीं, सिर्फ सन्नाटा, और सन्नाटे में दबी हुई किसी के रोने की आवाज। वह डरते हुए आगे बढ़ा। दीवारों पर मकड़ी के जाले, टूटी हुई तस्वीरें और फर्श पर पड़ी टूटी हुई कंघी। अचानक पीछे से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। धड़ाम, साहिल का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है वहां? अचानक एक परछाई उसके सामने से गुजरी। काली, धुंधली, लंबी। वह कांपता हुआ बोला, रिया, तुम हो? पर जवाब में सिर्फ एक हंसी गूंजी, कंपी भरी, डरावनी, ऐसी हंसी जैसे कोई शैतान पास खड़ा हो। वह दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़ा, ऊपर कमरे की ओर। वहां कमरे के कोने में बैठी थी रिया, उसके बाल बिखरे हुए, आंखें सुर्ख, चेहरा सफेद जैसे कागज। रिया, तुम ठीक हो? रिया ने धीरे धीरे सिर उठाया, और उसकी मुस्कान में कुछ था जो इंसानी नहीं लगा। साहिल पीछे हटने लगा। रिया, रिया ने धीमे से कहा, तुम क्यों आए? साहिल की सांसें अटक गईं। तुम्हें बचाने। रिया की आंखों से खून के आंसू टपकने लगे। अब देर हो चुकी है। अचानक कमरे की लाइट बुझ गई। साहिल ने जेब से फोन निकाला, टॉर्च जलाई। रिया गायब थी। रिया, वह चिल्लाया। तभी उसके कानों में फुसफुसाहट सुनाई दी। पीछे देख! वह डरते हुए मुड़ा, और सामने वही काली परछाई खड़ी थी। साहिल ने चीखना चाहा, पर गला सूख चुका था। उसकी आंखों के सामने अचानक यादें तैरने लगीं। रिया की हंसी, उनकी शादी, बिताए पल, और अब सब खत्म। कहानी यहाँ से और भयानक मोड़ लेती है। वह परछाई दरअसल रिया ही थी, जो 3 दिन पहले मर चुकी थी। उसकी आत्मा बदले की आग में जल रही थी। क्यों? क्योंकि साहिल ने उसे धोखा दिया था। रिया को पता चल गया था कि साहिल का अफेयर उसकी ही सबसे अच्छी दोस्त से था। उस रात रिया ने साहिल को रंगे हाथों पकड़ लिया और उसी मकान की छत से कूदकर जान दे दी। अब साहिल उसी मकान में, उसी रिया की आत्मा के सामने खड़ा था। रिया बोली, तूने मुझे मारा था, अब मेरी बारी है। कहानी के आखिरी हिस्से में मकान की सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती हैं। चारों ओर से आवाजें आने लगती हैं, और साहिल की चीखें उस रात की चुप्पी में घुल जाती हैं। सुबह लोग उस मकान के बाहर इकट्ठा होते हैं। पुलिस आती है, पर अंदर कोई नहीं मिलता। सिर्फ एक दीवार पर खून से लिखा होता है, धोखा देने वालों का यही अंजाम होता है। और तब से रात के 12 बजे उस मकान से एक औरत की चीखें आती हैं, साहिल, साहिल। लोग डर के मारे उस गली से गुजरते नहीं। जो गुजरता है वह भी उसी मकान में खो जाता है, हमेशा के लिए।